प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा मैथमेटिक्स का क्लास 6 का पढ़ेंगे। इसमें हम अरिहंत बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। इसका अध्याय 11 है प्रतिशतता और उनके अनुप्रयोग, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हम देखो, इसका जो प्रतिशत के विषय में हम इसे जस्ट वीडियो वाले में फंडामेंटल हम जो है आपको समझा चुके हैं। उस वीडियो को देख लो तो ये और ज़्यादा आसान लगेगा। तो इसमें हम जो है 11 सवाल आज सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न जो है विगत वर्ष में पूछे गए हैं नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में। ये जैसे पहला है 150% बराबर क्या है। देखो 150% बराबर क्या है, बराबर क्या है, ये सभी डेसिमल में लिखा है। तो देखो 150% का मतलब 150/100 प्रतिशत, यानी इसके बटे 100। तो 100 कर दोगे, 100 का भाग लगेगा तो डेसिमल यहाँ पे है, तो ये 2 अंक इधर खिसक जाएगा, ये बराबर 1.5 होगा। ये जो पहला ये सही है। अच्छा, दूसरा देखो 84% किसके बराबर होगा। 84% किसके बराबर होगा। ये देखो, ये सही बटे में किया है, भिन्न में बनाया है, तो ये 84/100 हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब 84% को 84/100 लिखते हैं। 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 दूनी और 2 5 10 0, यानी 42/50। चूंकि ये उत्तर दिया हुआ है तो इसका उत्तर ये होगा। अगला स्टेप भी सरल ये कर सकता था कि 21 और 25, लेकिन 21 25 न दे करके इन्होंने उसका 2 गुना दिया है। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे है, 2 गुना नहीं है। अच्छा, तीसरा है, देखो एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक प्राप्त किए। वो 25 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें से 18, पहला टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट 25 में से 18, और दूसरा जो टेस्ट हुआ, सेकेंड जो हुआ, उसमें 25 में से पाया 22। तो कह रहा है दूसरे टेस्ट में पहले से कितने ज्यादा अंक, कितने प्रतिशत ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो देखो इसके 2 तरीके हैं बच्चों। पहले जैसे इसका निकाल लो, अगर 25 में 18, तो इसका प्रतिशत हो जाएगा, ये प्रतिशत के रूप में इसको कन्वर्ट करूंगे, इसके बटे ये 18/25 गुणे 100, 25 चौका 100, 18 चौक 72। और ये 25 में से दूसरा टेस्ट है 25 में से 22, तो इसका प्रतिशत हो जाएगा 22, इसके बटे ये गुणे 100, 25 चौका 100, ये 88, ये 88% और ये 72%। तो इसका अंतर कितना होगा, डिफरेंस क्या होगा। 88 में से 72 घटा दो, 6 और 1, 16% इसने ज्यादा प्राप्त किया, यानी सेकेंड टेस्ट में 16% ज्यादा प्राप्त हुआ। ये सेकेंड टेस्ट में इसका परसेंट निकाल लो, इसका परसेंट निकाल लो, दोनों का अंतर कर दो, उतने परसेंट ज्यादा वो किया। या एक दूसरा तरीका है इसका, देखो पहले टेस्ट में 25 में से 18, दूसरे 25 में से 22, तो ये दोनों का अंतर कितना होगा, 22 माइनस 18, 4 अंक ज्यादा पाया, कितने में, 25 में से। तो 25 में 4 अंक ज्यादा, तो इसका प्रतिशत निकाल लोगे तो 4/25 गुणे 100, 25 चौका 100, 4 चौके 16%। ये बिल्कुल सेम वही आएगा, 4 चौके 16%।
जो है इसका प्रतिशत में चाहे पहले सब दोनों का प्रतिशत निकाल के घटा दो या दोनों का अंतर निकाल दो, तो वो 25 नंबर में अंतर होगा, तो वो ज्यादा होगा तो उसका परसेंटेज निकाल लो। तो ज्यादा 4 है तो क्या परसेंट हुआ, 4/25 गुणे 100। अच्छा, चौथा है बच्चों, देखो 300 का 90% प्लस 90 का 30%। आप देखो ये जो व्यंजक है इसमें दो हैं, ये प्लस यहाँ पे है, यहाँ का और यहाँ का। तो बोर्ड मास के तहत आप जानते हो कि सबसे पहले का को तोड़ेंगे, तो इसको 300 गुणे 90/100 प्लस 90 गुणे 30/100, ये कट जाएगा 9 3 27 270 प्लस देखो ये कट जाएगा इससे और ये कट जाएगा इससे, ये 27 इससे, तो 200 7 2 9 7 97, ये 297 इसका आंसर आएगा। ये हमारा सेकंड। इसका पहले ये इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले का तोड़ा जाता है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो इसमें सबसे पहले ये का तोड़ेंगे फिर इसके बाद ये करेंगे। अच्छा देखो, एक संगठन मतलब कोई कंपनी है या कोई यूनियन है या कोई विभाग है, एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, 3450 कर्मचारी काम करने वाले। 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति, इसमें से 42%, इसका 42% पदोन्नत हो गए, 42% लोग पदोन्नत हो गए। तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए, इसका 42%, 3450 का 42%, ये 3450 गुणे 42/100। तो देखो एक शून्य इसका कट जाएगा, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 सते 35 नहीं जाएगा, 5 6 30, 5 9 45, 2 में 21। अब 69 में 21 का गुणा कर दो, 69 में 21 का गुणा कर दोगे तो 69 में 21 का गुणा कर दो, 9 6 2 9 18 हासिल 1, 2 6 12 13, 8 6 14 हासिल 1, 1449। तो देखो पहला ही आया है 1449, इसका ऑप्शन नंबर 1449। यानी उसका जो है हम 42% कर्मचारी पदोन्नत हुए तो इसका 42% कर देंगे, तो जो आएगा ये 1449 कर्मचारी पदोन्नत हुए। अब देखो, एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक ने 725 में से, यानी कुल नंबर था 725 नंबर में से 500 अंक प्राप्त करता है। कितना पाया, 500। तो परीक्षा में उसने कितने प्रतिशत अंक, तो इसका प्रतिशत बताते, इसमें इतना है तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए इतने बटे 500/725 गुणे 100, इसका प्रतिशत हो जाएगा। तो देखो 5 एकम 5, 2 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 दूना 10 20, 5 दूना 10, 5 नवा 45, 5 चौका 20,
5 चौका 20, 5 पचे 25, तो 5 दूने 10, 5 नवा 45। कहीं गड़बड़ है, उत्तर कट नहीं रहा है। सात सौ 32, 5 एकम 5, 2 5 चौका 20, 5 पचे 25। ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 नौ 45। मिस्टेक है क्या? अच्छा, ये इन्होंने लगभग दे दिया है। ये देखो 5 चौका 20, तभी कह रहा हूँ कि ये उत्तर नहीं मिल रहा है। 5 चौका 20, 2 0 कर दिया, 29 का भाग दे दिया। अब 29 का भाग दोगे तो 2 6 बार, छः नवा 54, 5 6 दूने 12, 5 17, 6 और यहाँ 7 2 9 0, 8 दूने 16, 9 दूने 18 जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 9 9 81, 8 9 दूने 18 26 नहीं आएगा। तो 8 8 9 72, 7 8 दूने 16 और 7 23, 8 4 28, फिर 9 बार, 9 9 81 80, 8 9 दूने 18 26, 68.9। इन्होंने इसको 70 लगभग मान लिया है। तो ये इस वाले को इन्होंने 70 लगभग मान लिया है। इनको इस तरह से नहीं देना चाहिए, जो एग्जैक्ट कट जाए तो देगा। अच्छा, 17/25 का प्रतिशत रूप बताओ। सातवां है 17/25। इसको भिन्न, इस भिन्न को प्रतिशत के रूप में क्या करेंगे? इसमें प्रतिशत के रूप में 100 में कितना होगा? 25/100। तो 25 चौका 100, 17 चौका 68, 68% हुआ। ये 68%। ये देखो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तीसरा देखो, अरे 8वां, निम्न में से कौन सी 1.01 के समतुल्य है? यानी 1.01 को इन्होंने प्रतिशत में बदला है। हमने आपको बताया था कि इसको क्या करते हैं कि इसके नीचे 1 लिख देते हैं। 101, देखो इसके यहाँ दशमलव था तो इसके नीचे 1 लिख देंगे, बाकी के नीचे 0 लिख देंगे। यही इसका प्रतिशत होगा। उत्तर किसने दिया है इन्होंने? हाँ, इसी को प्रतिशत में देखोगे, इसके बटे ये, तो 101%। इसी को ये प्रतिशत के रूप में हो गया ना। इसको प्रतिशत बनाने के लिए या तो देखो 101 में 100 और गुणे 100 ये कर दोगे तो बराबर 101%। अच्छा, टमाटर के भार में 90% पानी होता है। जैसे टमाटर है उसमें 90% बताया कि पानी होता है। अच्छा,
25 किलोग्राम टमाटर में अगर 25 किलोग्राम टमाटर है तो उसमें कुल टमाटर में कितना पानी होगा? ये 25 का 90%, इसी का 90%, 25 गुणे 90/100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 25%। तो नहीं, गलत है, भाग देने में गलती है। 90, 4 दूनी 8, 1, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 22.5, 22.5। ये देखो, ये आया है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अच्छा, अब 10वां सवाल है, देखो इस तरह से लिखा है इन्होंने। 10वां सवाल देखो, ₹2200 का 4% का 7.5%। तो देखो पहले ब्रैकेट वाला करेंगे, देखो पहले ब्रैकेट करेंगे फिर इधर वाला करेंगे। तो 2200 गुणे 4/100, तो देखो इसको कट गया तो ये 8800, नहीं कट गया तो 88 आएगा ना, ये 88 आ गया। इसका 7.5%, तो 88 गुणे 7.5/100, तो देखो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, नहीं 2 2 5 10, 44, 2 25 हम, अरे 2 करोगे तो 25 आएगा। ये 11, ये 5 5 25, 5 से कम 5, 2 5 5 25, 5 का भाग दोगे 5 तिहाई 15, तो 11 तिहाई 3.3। ये देखो आया है ऑप्शन नंबर 3। देखो ऐसे काट दिया हमने, तो ये 3.3, यानी 11 में 0.3 का गुणा करेंगे तो 3.3 आया उत्तर इसका। इसका क्या करेंगे, इसका पहले ये ब्रैकेट के अंदर बॉड मास के तहत सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा देखो इसको सॉल्व किया, इसका यहाँ पे लिखेंगे 7.5%, फिर ये काट देंगे तो 88 का 7.5%, तो 7.5 को हम भिन्न में बदल दिए, 7.5/100, ये करके निकाला 3.3। अब देखो 500 ग्राम, देखो 500 ग्राम 5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, 5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो देखो ये इकाई, ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, तो सबको हम एक ही इकाई में बदल देंगे, तो बड़े को छोटा आसान होता है। तो 5 किलोग्राम, तो देखो ये तो 500 ग्राम रहेगा ही, और 5 किलोग्राम का हो गया 5000 ग्राम। अब ये कितने प्रतिशत होगा, यानी इसमें से इतना है तो प्रतिशत होगा 500/5000 गुणे 100, 2 शून्य इसका कट गया, 1 शून्य इसका कट गया, और ये हो गया 5 एकम 5 10, तो ये 10%, यही इसका
11वां। अच्छा, चार हमने किताब में 4 दिया है, ये हमने 5 लिख दिया था, तो 5 अगर रहता है यहाँ पे, एक्चुअली ये 4 दिया है, तो ये हो जाएगा 4000। उत्तर नहीं मिल रहा था, तो देखो ये हो जाएगा 500 बटे 4000 गुणे 100, 2 कट गए और इसका ये इससे कट गया, तो 50 में 4 का भाग दे दोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 12.5%। यही उत्तर होगा, ये उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अच्छा, ये बच्चों जितने बोर्ड पे हमने लिखा था सभी सवाल लगा दिए। अब हम एक एक सवाल इसमें से बुक्स में से करते जाएंगे, उसको पढ़ेंगे और आप जो है बुक्स देखो। अब देखो, देखो मोहन की मासिक आय 1500 रुपया है। मासिक आय 1500 रुपया, यानी वो मतलब कि एक महीने में वो 1500 पैसे कमाता है, जिसपे वह मकान के किराए पर, मकान के किराया जो देता है, वो किराए पे लिया है मकान, तो वो देता है 200 रुपया, और शिक्षा पर, बच्चों की पढ़ाई पे, शिक्षा पर खर्च करता है 500 रुपया। अन्य वस्तु पे, अन्य वस्तु पर 350 रुपया खर्चा करता है, इतने रुपया है। अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? अपनी आय का, ये तो खर्च है पूरा, ये खर्च करता है, तो टोटल खर्च, कुल खर्च कितना होगा? 200 प्लस 500 प्लस 350, तो ये देखो 50 हो गया, 3 5 3 8 2 10, 1050 रुपया खर्च कर दिया। अब प्रतिशत बचाता, सेविंग कितना है, बचत कितना होगा? बचत उसका जो होगा, जब इतना रुपया एक कमाता है, इतना खर्च कर दिया, तो बचत कितना होगा? 100, 1500 माइनस 1050, तो 1050 घटा दो, 0 10 5 4, यानी बराबर 450 रुपया वो बचाता है। 450 रुपया हर महीने बचाता है, तो कितने प्रतिशत बचाता है? ये कितने पे बचाता है? तो इसको देखो, ये 1500 रुपये पे बचाता है 450, तो इसका प्रतिशत होगा 4 इसके बटे ये गुणे 100। ये देखो 2 0 से कट गया, 15 3 45, यानी 30% वो बचाता है। ऑप्शन नंबर, इसका 12वां का ऑप्शन नंबर है 3, ऑप्शन नंबर 3, यानी वो इतना कमाता है, मकान के किराए पे इतना खर्चा करता है 200, शिक्षा पर 500, अन्य वस्तुओं पर 350, तो कुल खर्चा कितना आ गया? इतना। तो बचा कितना रहा है? 1500 में से 1050 घटा दोगे तो 400 रुपये बचा रहा है, तो 400 रुपये ये कितने पे बचा रहा है? 1500 पे, तो उसका प्रतिशत होगा 450, 450 बटे 1500 गुणे 100, इसका प्रतिशत निकालोगे ये 30%।
अब 13वां देखो, 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत का कितने प्रतिशत 108 है। दो सौ सत्तर। देखो देखो इसका तो सीधे से आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 100 कितने पे इसमें इतना, तो ये क्या परसेंट हुआ, 108 बटे 270 गुणे 100। एक जीरो इससे कट जाएगा, 3 9 27, 3 त्रिके 9 1, 3 6 18, 9 चौके 36, 10 चौके 40, ये 40%। इसका पहला ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका ऑप्शन नंबर 1 44। देखो ये इसका कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकाल लो, इतने बटे इतना गुणे 100। एक कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां। लड़के कितने हैं, 15 और लड़कियां 10। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। ऐसे केस में देखो, इतने लड़के और इतनी लड़कियां, तो कुल कितने छात्र हैं, कुल छात्र बराबर 15 प्लस 10 बराबर 25। 25 जो है कुल छात्र हैं, उसमें से लड़कियां, किसका प्रतिशत पूछा है, लड़कियों का। तो 25 छात्रों में से लड़कियां कितनी हैं, 10। तो इसका प्रतिशत क्या होगा, 10 बटे 25, इसके बटे ये गुणे 100, 25 चौका 100, 40%। 14वां का तीसरा ऑप्शन है, देख लो उत्तर। ठीक है, ये 40%। अच्छा, देखो राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए। राधा सुनीता को 500 रुपए दिए, 500 दिए। सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिए। सुनीता ने, देखो सुनीता जो है रीना को दिया, उसका 20% कम दिए। तो इसका 500 का 20% कर लो, उतना कम देगा। तो 500 गुणे 20 बटे 100, यानी 5 गुणे 100 रुपया कम दिया। 100 रुपया कम दिया, इतना कम दिया ना ये। तो दिया एक्चुअली कितना, ये 500 में से 100 घटा दो, 400 दिया ना उसने। ये रीना को 400 रुपए, ये रीना को मिले 400 रुपया।
ये कह रहा राधा ने सुनीता को 500 दिए और सुनीता ने रीना को उसमें से 20% काट लिया। तो कितना काटा, इसका 20% निकालोगे 100 रुपया, 100 रुपया काट करके 400 रीना को दिया। अब रीना ने 10% कम कमला को दिए। देखो 10% कम, तो इसका 10% कम कर दो, 400 का 10% करोगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 40 रुपए कम दिया, ये कम दिया। और था इसके पास कितना, रीना के पास 400, 400 में से 40 घटा दोगे तो 60, 360 रुपया इसको दिया। तो वही पूछ रहा है कि कमला को कितने रुपए मिले, ये रुपए कमला को मिले। तो यही 360 जो है, देखो राधा ने सुनीता को 500 रुपया दिया, रीना ने क्या किया कि 20% उसमें से काट लिया, जो पैसा उसको 500 मिला तो 20% इसका निकालोगे 100 रुपया काट लिया, तो इसके पास बचा 400। अब रीना ने, देखो सुनीता ने काट लिया, अब रीना फिर क्या करे कि 10% रीना ने कम कर दिया, तो उसका 400 जो था इस पे 10% इसने कम कर दिया, 40 रुपया कम कर दिया। तो 400 रुपया इसके पास था, 40 रुपया कम कर दिया, 360 रुपये कमला को इसने दिया। अब 16वां सवाल है, देखो 16वां सवाल है 2000 का 7.5% क्या होगा। सिंपल सा है, 2000 गुणे 7.5 बटे 100 कर दो, 2 जीरो कट गया, तो शून्य, 2 5 10 आते, 2 7 14 1 15, और 1 अंक के बाद तो ये 150 आया। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 16वां का 3 सही है। अब 17वां देखो क्या है, 17वां 0.05% का मान है, बताओ क्या है। वो दशमलव में बदला है, तो दशमलव में सभी उत्तर दशमलव में है, तो इसको दशमलव में बदलोगे तो 0.05 बटे 100 कर दोगे, तो भाग दोगे तो 2 अंक दशमलव बाएं तरफ और खिसक जाएगा। तो यहां पे देखो एक जीरो लगा करके ये आएगा उत्तर। देखो यहां था दशमलव 2 अंक बाएं तरफ खिसका दिए, तो यही 0.0005, ये पहला ऑप्शन है, ये वाला पहला फर्स्ट ऑप्शन पहला जो है सही है। अब वीडियो बच्चों ये काफ़ी लंबा हो गया, अब इस वीडियो को यही हम समाप्त कर रहे हैं। ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और समय से उसको देख लें। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।